उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह तख्त पटना साहिब नतमस्त हुए। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह आज तख्त पटना साहिब नतमस्तक हुए। तख्त पटना साहिब की कमेटी अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह, उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह, महासचिव इंद्रजीत सिंह, प्रवक्ता सुदीप सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। तख्त साहिब के जत्थेदार श्री साहिब ज्ञानी बलदेव सिंह के द्वारा उन्हें सिरोपा भेंट किया और गुरु महाराज के पावन शस्त्रों के दर्शन कराए। प्रबंधक कमेटी की ओर से तख्त साहिब का मॉडल एवं कृपान भेंट की गई। गुरमीत सिंह ने कहा वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं जिन्होंने पहले फौज में रहकर देश की सेवा का मौका मिला और अब उत्तराखंड में राज्यपाल की सेवा मिली है, जहां गुरु गोविंद सिंह साहिब का तपवन स्थल है। हेमकुंड पर्वत पर गुरु साहिब ने पिछले जन्म में अकाल पुरख की भक्ति की थी। गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है, इसके अतिरिक्त और भी कई धार्मिक स्थल इस राज्य में हैं। आज उन्हें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान तख्त पटना साहिब के दर्शन प्राप्त हुए हैं। यहां आकर प्रबंधक कमेटी द्वारा किए जा रहे प्रबंध सराहनीय हैं। सबसे पहले आप सबको मेरी जय हिंद और सत श्री अकाल जी। यहाँ पर तख्त साहब पटना साहब में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि दशम पिता का सबसे जो इंस्पिरेशनल स्पॉट है, मोटिवेशनल स्पॉट है, जहाँ से उनके पूरे जीवन का संदेश जाता है, उसमें एक अलग ही। मैं तो पूरा उम्र फौज में रहा हूँ, तकरीबन 40 साल फौज में राष्ट्र की सेवा की है। तो मैंने तो अपना पूरा जो सैनिक जीवन है वो इसी धारणा के ऊपर में पूरा बिताया है कि किस प्रकार से निश्चय कर अपनी जीत करो, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो। और जो गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश हैं उन्हीं के ऊपर में चला हूँ। और मैं अभी उत्तराखंड से आया हूँ, और उत्तराखंड में तो गुरु गोविंद सिंह जी की सबसे बड़ी तपस्थली हेमकुंड साहब है, वहाँ पर पौंटा साहब है। तो मुझे कुछ आज ऐसा लग रहा है जैसे कि गंगोत्री से चलकर यहाँ पर आना और यहाँ पे उस पवित्र धरती के दर्शन करना। मैं तो जब भी मेरे को कोई मित्र मिलता है, मैं पूछता हूँ आप कहाँ के हैं, तो जब भी वो कहते हैं मैं पटना का हूँ, तो मैं कहता हूँ पटना मत बोलिए, पटना साहब बोलिए, क्योंकि इस धरती ने जो पूरे राष्ट्र को, पूरी मानवता को हमको संदेश दिया है, और जो खालसा पंथ और जो हमको पूरे राष्ट्र को एक सोच में बांधा है, मुझे ऐसा लगता है कि आज की चुनौतियों के लिए उनका संदेश सबसे बड़ा संदेश है। और जब आप उनकी जन्मस्थली को देखते हैं, जब उस पवित्र परिवार की उस जगह को देखते हैं, तो अपने आप न जाने जो स्पाइन होती है उसके ऊपर में एक ऐसी वाइब्रेशन सी आती है। इस जगह की जो वाइब्रेशंस हैं, इस जगह का जो आशीर्वाद है, अपने आप से बिल्कुल अलग है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर भारतीय को, हर गुरु नानक नाम लेवा को, हर सिख को, हर भारतीय को यहाँ पर आकर अपने राष्ट्र के लिए, अपनी आस्था के लिए, अपने कर्तव्य के लिए सबक लेना चाहिए। एक बार फिर कहूँगा कि मेरी पूरा जीवन इन्हीं दो गुरुजी के उपदेश के ऊपर में निकला है कि निश्चय कर अपनी जीत करो, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो। मैंने तो पूरा जीवन इसी दो इंस्पिरेशन के ऊपर में बिताया है। आज बहुत खुशी हुई है कि इतने पवित्र पटना साहब में आकर दशमेश पिताजी की जन्मस्थली के ऊपर में दर्शन किए। मेरे को तो ऐसे लगता है मेरी आज आत्मा धन्य हो गई है। क्या प्रार्थना की है सर? प्रार्थना मैं तो एक पूरा जीवन सैनिक की भूमिका में रहा हूँ, और पूरी ज़िंदगी में
गुरु गोविंद सिंह जी को 3 रूप में देखा है, एक सैनिक के रूप में, एक संत के रूप में और एक स्कॉलर के रूप में। आज जो मैंने अपनी पूजा की है, मैंने संपूर्ण भारत के लिए और अपने उत्तराखंड के लिए और अपने पूरे गुरु नानक नाम लेवा और सिख परिवारों के लिए आज पूजा की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने हमको सोच विचार और धारणा का एक मार्ग दिया है, वो सब तक पहुँचे, इसके लिए पूजा की। पटना साहिब पहली बार आए क्या सर? नहीं, पहले भी आने का सौभाग्य, फौज में तो हर एक जगह जाने का मिलता है, और यहाँ दानापुर जब मैं आया था एक बार बिहार रीजनल सेंटर में, तो तब अवसर मिला था। जी जी। और यहाँ आना नहीं आना पूरा प्रभु का हुक्म से ही होता है। थैंक यू सर।